अंतरिक्ष पर एलन मस्क का कब्जा, अब तक भेजी सैकड़ों सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष पर राज करने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन वो सपना पूरा कर लिया दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने। दरअसल एलन मस्क की एक निजी स्पेस कंपनी है जो निजी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजती है। स्पेस एक्स नाम की एलन मस्क की कंपनी ने मानव अंतरिक्ष पर कब्जा जमा लिया है। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क अब धरती का चक्कर काट रहे 1/4 सैटेलाइट्स के मालिक हैं। पिछले 2 साल में कंपनी ने 1 दर्जन से ज्यादा स्टारलिंक मिशन भेजे हैं। इस हफ्ते 60 और सैटेलाइट फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजे जाएंगे। इसके साथ ही कक्षा में कुल स्टारलिंक सैटेलाइट 1000 हो जाएंगे। सैटेलाइट ट्रैकर सेल्स ट्रैक के मुताबिक धरती की कक्षा में 946 स्टारलिंक सैटेलाइट हैं, जो कुल एक्टिव सैटेलाइट का 27.3% है। दरअसल इस मिशन को स्टारलिंक 17 नाम दिया गया है, जो स्पेसएक्स के बड़े प्लान का लेटेस्ट हिस्सा है। इसके तहत कंपनी 40,000 सैटेलाइट भेजना चाहती है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट तैयार किया जा सके। स्पेसएक्स के पास कुछ साल पहले में 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजने की इजाजत है। वहीं 40,000 सैटेलाइट का सिस्टम तैयार करने के लिए उसे संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से इजाजत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जिस स्पीड से कंपनी मिशन लॉन्च कर रही है, अगले साल तक कंपनी की कुल सैटेलाइट 50% तक पहुंच सकती है। यही नहीं, फिजिसिस्ट और पूर्व एस्ट्रोनॉमर अलिस्टर आइजक के मुताबिक दुनिया भर में होने वाले रॉकेट लॉन्च का 20% स्पेस एक्स में होता है। इसमें से सबसे ज्यादा स्टारलिंक के लिए होते हैं, जबकि कुल दूसरे ग्राहकों और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्रू या कार्गो भेजने के लिए। इससे पहले स्पेसएक्स ने पिछले हफ्ते एक इतिहास बना दिया था, जब एक ही मिशन पर कंपनी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर डाले थे। इनमें से 133 कमर्शियल और सरकारी सैटेलाइट थी। फ्लोरिडा के केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स ने अपनी 10 स्टारलिंक सैटेलाइट भी लॉन्च की। स्पेसएक्स के स्मॉल सैट राइट शेयर प्रोग्राम के तहत इन्हें लॉन्च किया गया है, जिससे छोटे सैटेलाइट ऑपरेटर्स को स्पेसएक्स जाने का मौका मिले। स्पेसएक्स ने उम्मीद जताई है कि राइट शेयरिंग प्रोग्राम के जरिए छोटी कंपनियां भी स्पेस में जा सकेंगी। अंतरिक्ष पर कब्जे को लेकर हो रही वॉर। दरअसल लगातार एलन मस्क की कंपनी अंतरिक्ष में नए नए प्रयोग कर रही है, जिसमें आम आदमी को अंतरिक्ष की यात्रा कराने के अलावा सैटेलाइट लॉन्च करना भी शामिल है। अंतरिक्ष यात्रा को लेकर निजी कंपनियों की मौजूदगी ने प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दे दिया है, जिसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सामने जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन आकर खड़ी हो गई है। अमेजॉन के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये विवाद अब दुनिया के सामने आ गया है, जिसमें दुनिया के 2 दिग्गज उद्योगपति शामिल हैं और अंतरिक्ष के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। अमेजॉन ने 26 जनवरी को एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये स्पेस एक्स का प्रस्तावित बदलाव है, जो सैटेलाइट सिस्टम के बीच प्रतियोगिता को मार रहा है। इसके साथ ही अमेजॉन की तरफ से कहा गया कि ये स्पेस एक्स के हित में है कि अंतरिक्ष में गलाकाट प्रतिस्पर्धा को, लेकिन निश्चित रूप से ये जनता के हित में नहीं है। उधर अमेजॉन के इस ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये जनता के हित में नहीं है कि संचालन से कई साल पीछे चल रहे अमेजॉन के सैटेलाइट सिस्टम के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट को कमजोर कर दिया जाए। आपको बता दें कि एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने अब तक 946 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो उसके स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम के लिए हैं। यह अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रही है। उधर दूसरी ओर अमेजॉन को कम्युनिकेशन कमीशन से पिछले साल ही 3,236 उपग्रहों को लॉन्च करने की अनुमति मिली है। इससे पहले अमेजॉन ने अनुरोध किया था कि स्पेस एक्स के अनुरोध को खारिज कर दिया जाए। दरअसल स्पेस एक्स को तेज गति से इंटरनेट देने के लिए अपने सैटेलाइट्स को निचली कक्षा में करना बेहद जरूरी है, ताकि सिग्नल को धरती तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े।